दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से अभी की ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, कांग्रेस नेता शशि थरूर का बड़ा ऐलान। बोले, खास समुदाय को निशाना बनाने के लिए बीजेपी उठा रही जनसंख्या का मुद्दा। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी शासित कुछ राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण के लिए बनाई जा रही नीतियों को कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक खास समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को उठा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले 20 साल में भारत के लिए बड़ी चुनौती बुजुर्ग होती आबादी होगी, जनसंख्या वृद्धि नहीं। तिरुवनंतपुरम के लोकसभा सांसद शशि थरूर ने कहा, यह संयोग नहीं है कि जिन 3 राज्यों की सरकारें जनसंख्या घटाने की बात कर रही हैं वो हैं यूपी, असम और लक्षद्वीप, जहां सभी जानते हैं कि वहां उनके अपेक्षित दर्शक कौन हैं। यूपी और असम में आबादी नियंत्रण मुहिम को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में शशि थरूर ने कहा कि हिंदुत्ववादी ताकतों ने वास्तव में जनसांख्यिकीय विषय में नहीं पढ़ा है, उनकी नीयत शुद्ध राजनीतिक और सांप्रदायिक है। थरूर ने ये बातें ऐसे समय पर कही हैं जब उत्तर प्रदेश ने जनसंख्या नियंत्रण ड्राफ्ट को सार्वजनिक कर दिया है और असम सरकार भी इस दिशा में काम शुरू कर चुकी है। दोनों ही प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है। यूपी के ड्राफ्ट बिल में कहा गया है कि 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को कई सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जाएगा, तो 2 जनसंख्या नीति का पालन करने वाले लोगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। आपको बता दें कि ऐसे में शशि थरूर ने ऐलान कर दिया है कि एक खास समुदाय को निशाना बनाने के लिए बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है। और बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू ही बनेंगे पंजाब कांग्रेस के कप्तान। आखिरकार अमरिंदर को सोनिया का हर फैसला मंजूर। यहां आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में जारी कलह के अब खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। संगठन में जारी सियासी गहमागहमी के बीच नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस के कैप्टन बनने का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों ने कहा कि पार्टी की राज्य इकाई में दरार अब जल्दी ही सुलझ जाएगी और नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख का पद संभालेंगे, जिसका जल्द ही ऐलान होगा। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी की तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, मगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो आज उन्हें पंजाब कांग्रेस की कप्तानी मिल सकती है। सूत्रों ने बताया कि नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष होंगे, जबकि उनके साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। हालांकि अभी सिद्धू के नाम का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, मगर सिद्धू समर्थक अभी से ही जश्न मना रहे हैं और पंजाब में जगह जगह मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। सिद्धू के कैप्टन बनने का रास्ता उस वक्त साफ होता दिखा जब मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस महासचिव हरीश रावत से मुलाकात के बाद कहा कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी जो भी फैसला करेंगी वो सबको स्वीकार होगा। आपको बता दें कि फिलहाल आज नवजोत सिंह सिद्धू को कैप्टन की कमान मिल सकती है। और ये बड़ी खबर, बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। अमित शाह से मिलने के बाद बोले येदियुरप्पा, यदि पार्टी आलाकमान कहे तो तुरंत दूंगा इस्तीफा। यहाँ आपको बता दें कि कर्नाटक को लेकर बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। इस्तीफे की खबरों के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने PM मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। येदियुरप्पा ने शाह के साथ अपनी बैठक की डिटेल साझा की थी और येदियुरप्पा ने इस बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनकी बातचीत में अगले लोकसभा चुनाव के साथ आगामी उत्तर प्रदेश और कर्नाटक राज्य विधानसभा चुनाव जैसे विषय शामिल थे। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ANI ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के हवाले से कहा कि अमित शाह ने मुझे कर्नाटक में सत्ता में वापस आने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए कहा है और हमें अगले लोकसभा चुनाव में और सीटें जीतनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हम उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में 100% जीतेंगे, हमारा भविष्य उज्जवल है। येदियुरप्पा ने पत्रकारों से बात करते हुए ये भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके कर्नाटक में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी लेने को कहा। राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों और मुख्यमंत्री के इस्तीफे देने की अटकलों के बीच ये घटनाक्रम सामने आया है। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने इस्तीफे की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा, यह बिल्कुल सच नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं उस दिन इस्तीफा दूंगा जिस दिन पार्टी आलाकमान मुझसे इस्तीफा देने को कहेगी। आपको बता दें कि फिलहाल कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की इस्तीफा देने की अटकलें और तेज हो गई हैं। और बड़ी खबर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने RSS को बताया भारत और पाकिस्तान की दोस्ती में रुकावट, तो दिग्विजय सिंह और संजय राउत ने दिया करारा जवाब। ये आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS को भारत पाकिस्तान के बीच में बातचीत में रुकावट बताने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और शिवसेना नेता संजय राउत ने भी करारा जवाब दिया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने कहा कि इमरान खान जब तक आतंकी आकाओं पर सख्त कार्रवाई नहीं करते तब तक दोनों देशों के बीच
बीच में बातचीत नहीं शुरू हो सकती है। वहीं संजय राउत ने भी इमरान खान को लताड़ते हुए कहा कि पाकिस्तान तालिबान का निर्माता है और दुनिया भर में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब तक पाकिस्तान की इमरान खान सरकार मुंबई आतंकवादी हमलों और भारत के खिलाफ दहशतगर्दी की अन्य हरकतों के मददगारों पर सख्त कार्रवाई नहीं करती है, तब तक दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच बातचीत का सिलसिला बहाल होना मुमकिन नहीं है। आपको बता दें कि इसके अलावा उन्होंने हाफिज सईद और मसूद अजहर का नाम लेते हुए कहा कि भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले ये लोग पूरे तरीके से पाकिस्तान सरकार के संरक्षण में हैं। उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान सरकार इन लोगों को संरक्षण देती रहेगी और इन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक दोनों पड़ोसी देशों के बीच में बातचीत नहीं हो सकती। और बड़ी खबर, दिल्ली में जल्द शुरू होगी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। आम आदमी पार्टी सरकार ने दिए ई-पॉस मशीनों की टेस्टिंग के आदेश। ये आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने अपने सभी असिस्टेंट कमिश्नर्स को निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को बिना किसी परेशानी के शुरू करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में सरकारी राशन की दुकानों पर ई-पॉस मशीनों की टेस्टिंग सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 31 जुलाई तक पूरे देश में इस योजना को लागू करने का आदेश दिया था। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के एडिशनल कमिश्नर कुलदीप सिंह ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर केंद्र की ONORC योजना के कार्यान्वयन के लिए ई-पॉस मशीनों का उपयोग करके टेस्टिंग लेन देन नहीं किए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारक देश भर में किसी भी राशन की दुकान से अपने मासिक अनाज का कोटा प्राप्त कर सकते हैं। राशन की ये पोर्टेबिलिटी ई-पॉस मशीनों पर निर्भर करती है, जो लाभार्थियों की पहचान और पात्रता को सत्यापित करने के लिए आधार से जुड़े बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करती है। आपको बता दें कि वन नेशन वन राशन कार्ड एक ऐसी योजना है, यदि आप किसी भी राज्य के हैं तो दूसरे राज्य से भी अपने कोटे का राशन ले सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली में ये योजना लागू नहीं थी, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने इसे लागू करने का आदेश दे दिया। और ये बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान। बोले 15 लाख किसानों को बिजली बिल पर हर माह मिलेगी 1000 रुपए की सब्सिडी। ये आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को बिजली बिल पर बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी योजना की शुरुआत का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को इस बात का ऐलान किया। इस योजना के तहत प्रदेश के हर किसान परिवार को बिजली के बिल पर 1000 रुपए प्रतिमाह अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। ये अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगा। इस योजना का लाभ इसी साल मई से आए बिजली के बिलों पर लागू होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने एक ट्वीट में इस बात की जानकारी दी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि किसान कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसी भावना के साथ हमारी सरकार ने किसानों को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इसी कड़ी में अब हम मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि साथ ही एक अन्य में उन्होंने लिखा कि इसका लाभ समस्त सामान्य श्रेणी के ग्रामीण मीटर्स एवं फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसमें राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 1450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार की इस योजना से राज्य के 15 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। उन उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा जिन पर बिजली कंपनियों का कोई बकाया चल रहा है। वहीं अगर किसी महीने किसी उपभोक्ता का बिजली का बिल 1000 रुपए से कम आता है तो अनुदान की शेष राशि उसके अगले महीने के बिजली के बिल में एडजस्ट कर दी जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए प्रति महीने 1000 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया है। और ये बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में उपचुनाव को लेकर मुख्य चुनाव अधिकारी ने दिए तैयारी के निर्देश। कहा ईवीएम मशीन और वीवीपैट की हो जांच। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी आरिज आफ्ताब ने कूच बिहार, दक्षिण कोलकाता, दक्षिण और उत्तर 24 परगना और नादिया के जिला चुनाव अधिकारियों को पत्र लिखकर राज्य विधानसभा के उपचुनाव के लिए ईवीएम मशीन और वीवीपैट की जांच शुरू करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि यदि पश्चिम बंगाल में जल्द ही उपचुनाव नहीं हुए तो ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। आपको बता दें कि यदि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 नवंबर तक कोई भी सदस्य नहीं बनती हैं, यदि कोई भी चुनाव नहीं जीतती हैं, तो फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। आपको बता दें कि इसको लेकर ममता बनर्जी का एक प्रतिनिधि मंडल जल्द ही चुनाव आयोग से मिला था और उसने जल्द ही चुनाव कराने की मांग की थी। इसको लेकर अब
चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है कि जल्द ही अब चुनाव कराया जाएगा। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि ईवीएम मशीन और वीवीपैट का मिलान किया जा रहा है और चेक किया जा रहा है कहीं कोई भी गड़बड़ी तो नहीं है। आपको बता दें कि कोई भी पार्टी हारती है तो ईवीएम और वीवीपैट पर दोष मढ़ देती है और दूसरी पार्टी पर ईवीएम का घोटाला लगाती है। इस वजह से चुनाव आयोग ने पहले ही जांच शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार दोबारा से जीत पाती हैं या नहीं। आपको बता दें कि वो फिर से भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। आपको बताते चलें कि भवानीपुर सीट से भी ममता बनर्जी हार जाती हैं तो वो मुख्यमंत्री पद पर नहीं रह सकती हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।